ज्ञान की रचना कर सकता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स एंड टेक नोट्स ऑन द कंटेंट कवर्ड, यानी बच्चे जो हैं नोट्स ले रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं और नोट्स नोट कर रहे हैं कोई चीज, तो ये पैसिव हैं बच्चे, बच्चे एक्टिव नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, रट्टाफिकेशन हो रहा है और ये गलत है। स्टूडेंट्स रिपीट लाउड लॉन्ग पैसेज टू मेमोराइज देम, रटना मेमोराइज, ये भी रट्टाफिकेशन हो गया, याद कर रहे हैं। बच्चे को हमें एक्टिव रखना है किसी एक्टिविटी में। स्टूडेंट्स लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक टेस्ट कवरिंग द कंटेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हम सब ने ऐसे ही सीखा है ज्यादातर लोगों ने, बट ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि बच्चे जो है उनको मटेरियल मिल गया, टेक्स्ट बुक्स मिल गई और बुक को रट लिया, टीचर ने जो पढ़ाया बार बार लिख लिया, याद कर लिया, एंड में पेपर दे दिया साल के, ये लर्निंग है। नहीं, अभी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, शायद कोई तो इंस्टाग्राम पे टीचर हैं और दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं वो, तो अभी मेरे सामने कुछ दिन पहले रील आई और वो बहुत ही शायद इंग्लिश वाले सर और समथिंग ऐसा ही है, हाँ मैंने फॉलो भी किया था, मेरे को याद आ गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो उन्होंने, मैंने जो रील्स देखी बहुत सारी, तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी रील्स डाली हुई हैं जिसमें वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट, कोई नॉर्मल चीज भी वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटेटिव वे में सिखा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि रियल लाइफ से जोड़ करके सिखा रहे हैं, जो एनसीएफ कहता है। तो ऐसे आपको टीचर्स मिल जाएंगे, बट अभी भी अगेन बहुत कम, हैंडफुल, मतलब मुट्ठी भरी हैं ऐसे लोग, बट हैं टीचर्स जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाकर के सिखाते हैं। तो ये वाला तरीका नहीं है, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कहेंगे कि आप रट्टा लगवा दे रहे हैं, जब टेक्स्ट बुक के अलावा भी 70 तरीके हैं सिखाने के, जब आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब आप रचनावाद को फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को आप एक्टिव रख रहे हैं। तो आवर टीचर प्रेजेंट्स हिज स्टूडेंट्स विद अ कंटेम्परेरी इशू ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट, यानी एक टीचर है जो प्रेजेंट करते हैं अपने बच्चों के सामने एक कंटेम्परेरी इशू जो उस समय चल रहा है, समकालीन समय में, ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट। मान लीजिए आज के समय एक मुद्दा चल रहा है कोई, और आपको कहा जाए कि अच्छा आपको क्या लगता है, ये मान लीजिए कुछ वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, है ना, कि दहेज लेना बुरी बात है, सही बात है, ये किया उसने, कोई न्यूज में कोई मुद्दा चल रहा है, तो जिस क्लास का बच्चा है उस क्लास के हिसाब से आपको टॉपिक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चौथी क्लास के बच्चे के लिए ऐसा टॉपिक ले दो जिसपे उसे पता ही ना हो, तो उस पर फिर आप चर्चा कराइए जो भी उस समय के टॉपिक्स चल रहे हैं। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस ऑप्शन में है, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है अब्दुल्ला वो है 4th ऑप्शन में। तो जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, यही हमारा एकदम ट्रिक होता है पेडागोजी में कि वही आंसर सही है। तो हमें सक्रिय चाहिए, बच्चा एक्टिव चाहिए जो 4th ऑप्शन में है, बाकी सब में वो रट्टाफिकेशन या फिर पैसिव है, उतना एक्टिव नहीं है जितना 4th ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज बेस्ट सूटेड टू पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स विद इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए एक बार, कौन सा तरीका जो है क्लासरूम की अगर हम बात करें, एटीट्यूड कौन सा बेस्ट है सिखाने के लिए, ग्रुप डायनेमिक्स विद इन द क्लासरूम, के बच्चे ग्रुप में सीखें उसके लिए। लेइंग डाउन स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल्स, देखिए हमें पनिशमेंट, एक्सटर्नल स्ट्रिक्ट रूल्स, ये सब फालतू बातें हैं, हमें बहुत ज्यादा बच्चे की भलाई की बात करती नहीं है ये। डिवाइडिंग द क्लास इनटू परमानेंट एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स नहीं होने चाहिए कि आपने बना दिया अच्छा ये टॉपर्स का ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, वो परमानेंट नहीं, कभी जरूरत पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, ऐसे नहीं। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स के परमानेंटली आपने ग्रुप में ही बांट दिया, नहीं, किसी टास्क के लिए आप बांटेंगे। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सही है, यहाँ बच्चे एक्टिव हैं कि वो किसी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए एक साथ कोलैबोरेट करके या किसी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ ग्रुप में सीख पा रहे हैं। एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस, देखिए कॉम्पिटिशन एनहेंस करके या बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देके